जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के अस्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। दो दुनिया है बंधुओं पूरी सृष्टि पर, एक पदार्थ की दुनिया है और दूसरी चेतना की दुनिया है। पदार्थ की दुनिया में संसार के जितने लोग होते हैं, करीब करीब सभी लोग भ्रमित होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक दौड़ पदार्थों की, दिखते भी पदार्थ हैं, इच्छाओं में भी पदार्थ रहते हैं। कुछ लोग होते हैं गृहस्थी में भी जो पदार्थ से हट करके चेतना की दुनिया में प्रवेश करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर चुके होते हैं और कुछ जानते ही नहीं है कि चेतना की भी कोई दुनिया होती है। महाराज शैणिक यशोधर मुनिराज के गले पर सांप डाल करके 3 दिन के लिए भूल गए और चले गए। पिछले सत्र में आपने सुना कि यशोधर मुनिराज के पूरे शरीर पर चींटियों ने, कीड़ों ने छोटे छोटे छेद कर दिए। रात के समय में चेलना के साथ महाराज शैणिक पहुंचे। रात के 12 साढ़े 12 बजे होंगे। उस समय तक वैयावृत्ति करके मुनिराज का उपसर्ग दूर किया। दूर करने के बाद चेलना हाथ जोड़ करके जमीन पर चुपचाप बैठ करके मुनिराज की उस समता को देखती रही कि कैसे मुनिराज की समता है कि 3 दिन से लगातार इस तरीके का उपसर्ग झेल रहे हैं। न अपने स्थान से टस से मस हुए, न हिले, न डूले, न कुछ कहा, कुछ भी नहीं। रात्रि के समय में दिगंबर जैन साधु बोलते नहीं हैं, उनका रात्रि के समय मौन रहता है। ये बात चेलना जानती थी। महाराज शैणिक को भी यह बात समझ में आ गई थी। पूरी रात निकल गई। चेलना वहीं पर बैठी रही, मशाले आसपास जलती रहीं, लेकिन चेलना की आंख से आंसू बंद नहीं हुआ। जब सूर्य की किरणें प्राची से उदित होती हुई मुनिराज के पूरे शरीर पर गईं, मसाल के प्रकाश में जो मुनिराज की आकृति दिख रही थी, उससे हट करके जब सूर्य के प्रकाश में यशोधर मुनिराज का पूरा शरीर देखा, तो देख करके देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। देखा कि गले के इस भाग से, जहां पर आप जिसको ब्यूटी बोन कहते हैं, इस ब्यूटी बोन से लेकर के जांघ तक में पूरे के पूरे भाग में जहां जहां तक कीड़े, चींटी और चींटे चढ़े थे, उन सब ने मुनिराज की देह के अंदर 1 इंच गहरे छेद कर दिए थे। औषधि उपचार रात में तो किया, लेकिन सुबह सूर्य के प्रकाश पर चेलना को फिर वह भूल ज्ञात हुई कि अभी इसमें और भी कोई औषधि उपचार करना बाकी रह गया है। महाराज जब तक सुबह हो नहीं गई, अपने सामायिक प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, स्तुति, वंदना से निर्वृत्त होकर के जब मुनिराज ने आंख खोली
और सामने बैठे हुए सेनापति, चेलना महाराज, उनका पूरा सैन्य दल, उन सबको देखा। देखते साथ ही दाहिने आंट को उठा करके मुनि महाराज ने सारे के सारे शावकों को एक साथ एक जैसा आशीर्वाद दे दिया। महाराज क्षणिक देखते रह गए कि दिगंबर जैन साधु कितने साहसी और धैर्यवान होते हैं। क्या उनकी दर्शन के प्रति श्रद्धा होती है, क्या उनकी शक्ति होती है, क्या उनका साहस होता है, क्या उपसर्ग सहने की उनकी क्षमता होती है। उस वक्त महाराज क्षणिक को खुद लगा कि वास्तव में एक पदार्थ की दुनिया है और एक चेतना की दुनिया है। पदार्थ की दुनिया देखने वाले व्यक्ति इंसान को इंसान के रूप में देखते हैं और चेतना में काम करने वाले वे इंसान कब भगवान बन जाते हैं पता नहीं चलता। साधु जितने भी हैं सृष्टि पर होंगे वो भी किसी न किसी तो माता पिता की संतान ही होंगे, लेकिन जब से उन्होंने अपनी चेतना पर काम करना शुरू किया, काम करते 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 वो कब भगवान बन गए पता नहीं चला। कब हमारे घर का लड़का पूरी दुनिया में पूजनीय हो गया, वंदनीय हो गया, आराधनीय हो गया, लोग नाम लिखने लगे हमारे लड़के का श्री महावीराय नमः। वो भी तो सिद्धार्थ का पुत्र था, उन्होंने भी तो लिखा था कहीं किसी का पुत्र। आज हमारे खाते बही में सबसे पहले लिख दिया जाता है श्री महावीराय नमः, उसके बाद लिख देते हैं आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय नमः, उसके बाद किसी अपने और गुरु का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर लिख लेते हैं लक्ष्मी जी सदा सहाय रहे। लक्ष्मी जी 4 नंबर पे आती हैं जैन समाज के घरों में। सबसे पहले भगवान महावीर आते हैं, फिर उनके सदगुरु आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज आते हैं, फिर उनके कोई निजी गुरु होते हैं तो वो आते हैं, फिर चौथे नंबर में लक्ष्मी जी का नंबर रहता है। महाराज क्षणिक देखते रहे कि क्या मुनिराज की क्षमता है, पूरे शरीर पर ऊपर से लेकर नीचे तक कीड़ों ने, जीव जंतु ने छेद कर दिए हैं, लेकिन महाराज उस पर भी थोड़ा सा मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे दिए। चेलना ने जब पैर में झुक करके हाथ जोड़ते हुए मुनिराज से पूछी, महाराज मेरे पति की इस अवज्ञा की आप क्षमा दान दीजिए, उनका यह अपराध क्षमा हो। मेरे पति को, वो जैन धर्म को नहीं जानते थे, उनको नहीं पता उन्होंने कितना निकृष्टतम और घोरतम अपराध किया है। और चेलना यशोधर मुनिराज के चरणों पर बैठ करके निरंतर रोती चली जा रही थी, भगवान हम सभी लोगों का अपराध क्षमा हो, हम सभी लोगों के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। ऐसी बार बार मीठे मीठे शब्दों से और यशोधर मुनिराज के अंतःमन की पवित्रता और बढ़ती रहे, ऐसे शब्दों का बार बार चेलना ने प्रयोग किया। भगवान आपकी क्षमता धन्य है, आपका शौर्य धन्य है, आपकी साधना, आपकी श्रद्धा धन्य है। आपने कितनी निराकुलता पूर्वक शत्रु और मित्र में एक जैसा भाव रखते हुए आपने किस तरीके का उपसर्ग सह लिया। आपके चरणों में मेरा बार बार नमस्कार हो। कहती कहती चेलना रोती जाती, कभी चेहरा मुनिराज का देखती, फिर मुस्कुराती, फिर रोती चली जाती। चेलना को लग रहा था कि मेरे पति ने जो दिगंबर साधुओं का अपमान करके पाप का बंध किया है, पाप कमाया है, हो सकता है ये विनय से उनके पाप का बंध कम हो जाए, महाराज के अंदर का द्वेष खत्म हो जाए। लेकिन यशोधर मुनिराज के चेहरे पर द्वेष की एक लकीर तक भी दिखाई नहीं दे रही थी। महाराज सैनिक और चेलना को, सेनापतियों को, सारे लोगों को यशोधर मुनिराज ने बिल्कुल एक जैसा आशीर्वाद दिया। सैनिक देखे तो देखते रह गए। सैनिक सोचते रह गए कि ये साधु ने ऐसा कैसे कमाल करके दिखाया है कि जिसने उपसर्ग किया है उसके बारे में पता होने के बावजूद इनके चेहरे पर कसाय का एक परमाणु दिखाई नहीं दे रहा। जब महाराज सैनिक को लगा कि चेतना में कितनी ताकत होती है, क्या है इनके परमात्मा, महाराज सैनिक के मन के अंदर यशोधर मुनिराज की वो छत विच्छत देह को देख करके ये भाव पैदा हो रहा था कि इनका परमात्मा कौन है, कौन इनको शक्ति देता है, कौन इनको परिचय सहन करने की ताकत देता है, कैसी गजब इनकी श्रद्धा है, कैसी इनके अंदर इतनी दृढ़ता आई है। और गुरुदेव कहते हैं, हमेशा गुरुदेव के एक शब्द हमेशा रहे हैं कि
किसी के परमात्मा को जानना है तो उसके धर्म को जानने की कोशिश करो, क्योंकि धर्म से परमात्मा कभी जुदा नहीं होता। धर्म कहो या परमात्मा कहो, एक बात होती है। महाराज क्षणिक सोचते रहे कि किस परमात्मा की शक्ति से, कौन सी वह परमात्मा है जिन्होंने यशोधन मुनिराज को 3 दिन तक ऐसा घोरतम उपसर्ग सहने की ताकत प्रदान करी, और उनके चेहरे पर एक भी इस क्लेश के बिना सामान्य सी सौम्य मुद्रा के साथ, मुस्कुराहट के साथ उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। सबसे कह दिया धर्म वृद्धि रस्तु, सबका धर्म बढ़े। ऐसा शुभ शब्द सुना जब महाराज क्षणिक ने अपने कानों से, महाराज क्षणिक के मन के अंदर वो भाव पैदा हुआ कि धर्म और परमात्मा अगर एक है तो मुझे इन यशोधन मुनिराज के धर्म के बारे में कुछ तो जानकारी होनी ही चाहिए। तब चेलना अपने मीठे शब्दों में कहती है, महाराज आपकी समता, आपकी ममता और आपकी क्षमता, तीनों का कोई जवाब नहीं है। कभी सोचिएगा कि आपकी ममता, आपकी समता और आपकी क्षमता का कोई जवाब नहीं है। ये बात हम लोग हमेशा निर्याप्रक्षमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज के साथ लगाते हैं। उनके साथ एक संबोधन शब्द और लगता है, वात्सल्य प्रदाता, वात्सल्यमयी। हम हमेशा कहते हैं, और दुनिया भी इस बात से बहुत अच्छे से कहती है कि मुनिराज निराप्रक्षमण समता सागर जी महाराज की समता का, क्षमता का और ममता का कोई जवाब नहीं है। दूसरों की समता हो सकती है, क्षमता हो सकती है, लेकिन हम ममता के मामले में कम हो सकते हैं। लेकिन समता सागर जी महाराज समता, ममता और क्षमता तीनों के मामले में अद्वितीय हिमालय हैं बंधुओं। महाराज क्षणिक सोचते रहे कि ऐसा कैसे क्षमा कर दिया, ऐसा क्या धर्म है, ऐसी कौन सी परमात्मा की शक्ति है जिसकी शक्ति के कारण इन मुनिराज के शरीर पर ऐसे गहरे गहरे छेद हो गए, लेकिन इन्होंने ना किसी एक को फूका, ना हटाया, ना कुछ भी किया। जब ये बात अंदर से महाराज क्षणिक के निकलने लगी, महाराज क्षणिक खुद सोच रहे थे, उपसर्ग की सामर्थ्य से ज्यादा निकली सहने वाले की सामर्थ्य। उपसर्ग की सामर्थ्य से सहने वाले की सामर्थ्य ज्यादा निकल गई। वो सामर्थ्य इन साधु के अंदर कैसे पैदा हुई? हमने तो, हमारे वो जो साधु हैं, जिनको हम साधु कहते हैं, भंते कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो तो खाने के लोलुपी। उनके ऊपर तो जब ये चेलना ने थोड़ी सी मंडप में अग्नि क्या लगाई थी, सबके सब भाग खड़े हुए थे। लेकिन मैंने तो साक्षात इनकी देह के ऊपर ऐसा उपसर्ग किया। और कैसे साधु, कैसा वो धर्म है जो समता इतनी गहरी सिखाता है। क्या है उस धर्म की जड़? जब उस धर्म की जड़ के बारे में महाराज क्षणिक सोचते रहे, तब एक ही शब्द निकल करके आया कि जैन दर्शन की मूल में एकमात्र शब्द बैठा हुआ है, अहिंसा। अहिंसा परम धर्म। फिर उस अहिंसा की पूर्ति और उस अहिंसा की सिद्धि करने के लिए श्रावकों को समझाया गया जीवाणम रक्षणो धम्मो, मुनियों को समझाया गया क्षमादिभावो 10 विहो धम्मो। फिर उन्हीं मुनियों को प्रवृत्ति के समय में समझाया गया रणत्यम च धम्मो। ये फिर और जब अध्यात्म में वो साधु डूब जाते थे, तब वो डूबे हुए अध्यात्म साधु एक भाव आते थे, वत्थु सहाबो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है, उस स्वभाव का नाम मात्र धर्म है। ये आंख से बंद होकर के वो जो बात मुनिराज सोचते रहे, वस्तु साहब धम्मो। महाराज क्षणिक ने यशोधर मुनिराज से पूछा, महाराज आंसू तो अब महाराज क्षणिक के आंख में भी आ गए थे। आकर के पूछते हैं महाराज क्षणिक कि महाराज ऐसा क्या था कि आप इतना घोर उपसर्ग सह गए? ऐसी कौन सी विवेक बुद्धि थी, ऐसी कहां से क्षमता लाए थे, ऐसी शरीर में ताकत कहां से आई कि आप इतना गहरा उपसर्ग सह गए? यशोधन मुनिराज मुस्कुरा करके महाराज क्षणिक से कहते हैं, क्षणिक जब मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दी थी, तभी मेरे गुरु के एक शब्द थे कि अपने जीवन में हमेशा प्रवासी भाव पैदा करना। प्रवासी भाव क्या है? प्रवासी भाव कहता है कि घर से बाहर निकलने पर
जैसे किसी भी यात्री को अनुकूलताएं नहीं मिलती, ऐसे ठीक ही मोक्ष मार्ग में निकलने पर कभी भी किसी को अनुकूलता नहीं मिलती। और प्रतिकूलताओं को कैसे स्वीकार करते हुए जैसे कोई प्रवासी व्यक्ति अपने गंतव्य तक जाता है लेकिन खेद खिन्न नहीं होता, उसको अपने गंतव्य दिखाई देता है, बीच मार्ग का परिसर खेद खिन्नता दिखाई नहीं देती। ठीक वैसे ही ये साधु जीवन में हमेशा एक प्रवासी भाव चलता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, मान अपमान, लाभ, राग, द्वेष, सुख, दुख, समता, हर्ष, विषाद, हानि, मृत्यु, जन्म, कुछ भी मिलता हो, हर शब्द के पीछे दिगंबर जैन साधु प्रवासी भाव एक शब्द को लेकर के जीते हैं कि बाहर निकले हैं तो अनुकूलता तो नहीं मिलेगी। आप लोग भी जब घर से बाहर निकलते हैं अपने जीवन में भी प्रवासी भाव लेकर के चलिएगा। प्रवासी भाव का मतलब ही है कि अनुकूलताओं के बाहर जीने की तैयारी करने वाले वो जो लोग होते हैं वो प्रवासी भाव के साथ ही मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं। शब्द को सुनकर के महाराज शैणिक का अंतर्मन ऐसा खिल गया, ऐसा भी कोई धर्म होता होगा जो अनुकूलताओं से बाहर रह करके धर्म करने की और उसमें जी जाने की इतनी गहरी श्रद्धा और दृढ़ता पैदा करता होगा। क्या होंगे वो परमात्मा, परमात्मा का उपदेश क्या है महाराज। ये शब्द फिर जब महाराज शैणिक ने उन्हीं क्षतिग्रस्त शरीर के अंदर बैठी हुई इस दिव्य आत्मा से पूछा, कहीं से कहीं तक यशोधन मुनिराज के चेहरे पर उतनी दुखमय स्थिति पर भी ये भाव दिखाई नहीं दे रहा था कि मुझे शरीर संबंधी कोई कष्ट है। यशोधन मुनिराज कष्ट में तो थे लेकिन कष्ट को अपने मस्तिष्क पर हावी होने की उनने बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी। दुख होना, दुख के कारण उपस्थित होना एक बात, और दुख के कारण उपस्थित होने पर दुखी होना बिल्कुल दूसरी बात। अंदर कसाय हो तो कोई वस्तु, कोई मनस्थिति, कोई परिस्थिति दुखी करे, लेकिन जिन साधुओं ने अपनी कसाय को बिल्कुल शमित कर दिया है उन साधुओं को किसी परिस्थिति पे दुख नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में दुख नहीं होता बंधु। पत्थर पर गिरने पर पत्थर दोषी नहीं होता, गिरने वाली की चेतना के परिणाम दोषी होते हैं। पत्थर तो नो कर्म है, उस नो कर्म पर जब ये चेतना और चेतना के ऊपर ये आवृत जब ये शरीर गिरा तो गिरने पर हम पत्थर में एक लात मारे या चाहे 1000 लात मारे, पत्थर तो पत्थर ही है। नोकर्म के ऊपर अपना माथा कूट करके अपने ही जीवन को दुखित करने वाले वे साधु अंतरंग में कभी जीवन देख नहीं पाते। यशोधर मुनिराज ने नोकर्म को बिल्कुल भी दोषी नहीं माना। अंदर की कसाय इतनी मर चुकी थी यशोधर मुनिराज की, वे बोले ये शरीर तो प्रवासी भाव के साथ है, अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं तो शरीर को निमित्त बना करके हमेशा से मिलती चली आई हैं और मिलती रहेंगी महाराज। लेकिन चेतना का दुनिया में जीने वाले वे यशोधर मुनिराज महाराज शैणिक से कहते हैं, निमित्त को दोष देकर के मैं अपने कर्मों की निर्जरा को थोड़ा कम नहीं करना चाहता, क्योंकि साधक लोगों में हमेशा ये भाव होता है जब भी निमित्ताधीन दृष्टि जाती है तो कसाय का वेग बढ़ता है। तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते चले जा रहे हो। जितनी बार तुम्हारी निमित्त के अधीन होकर के दृष्टि जाएगी, तुम्हारी जिंदगी भर की साधना पर तुरंत एक प्रश्न चिन्ह खड़ा रहेगा। पूछेंगे अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि कि निमित्त के ऊपर टूट करके तुमने अपनी पिछले भवों की और इसी भवों की पिछले सालों की वर्षों की साधना की सामायिक का क्या परिणाम निकाला। 3 टाइम की साधु सामायिक करता था, करता है, करते भी हैं, लेकिन उस सामायिक में जब बैठ करके अहमिक को खलु शुद्धो भाते हैं, वो भावना से ऊपर उठ करके जब निमित्त के ऊपर परेशान होते हैं, टूटते हैं, कसाय करते हैं, सुख दुख होते हैं, राग द्वेष करते हैं, मोह करते हैं, ईर्षा करते हैं, हर्ष विषाद करते हैं, उस समय अनंत सिद्ध परमेष्टि पूछते हैं, अभी तुम समायिक करके उठे थे, तुम उस समायिक का कुछ आउटपुट तो निकलना चाहिए था। उसके लिए आचार्य भगने समसत्तु बंधु बग्गो सम सुख दुखो पसंस निंद समो सम लोट कंचनो पुण जीवित मरणे समो समणो। श्रवण है
जीवित मरने समो समरो। वो शब्द के साथ उनका सौंदर्य है। आचार्यों ने कह दिया है, तुम्हारी तो परिभाषा ही ऐसी है। सम सत्तु बंधु बग्गो, सम सुह दुखो, पसंस निंद समो, सम लोट कंचनो पुण। जीवे मरने सदा समो समड़ो। ये शब्दों के सौंदर्य कई बार सिर्फ कंठ तक रहते हैं, लेकिन कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनकी चेतना तक इन शब्दों का सौंदर्य डूब जाता है। हमारी आदत है, हम प्रवचनों को भी सिर्फ शब्दों तक जीते हैं, उनके अर्थों तक, उनकी चेतना के एक शब्द तक चले जाएं तो कभी भी किसी भी प्रकार के नो कर्म को पाकर के कभी भी दुखी होने का भाव भी साधकों के अंदर पैदा नहीं होता। बंधु, बड़ा अद्भुत है जैन शासन। उन यशोधर मुनिराज की उन समता को देख करके शैणिक महाराज अंदर ही अंदर बार बार सोचने लगे। गहरा मिथ्यात्व जो शैणिक महाराज के मन के अंदर बैठा था, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र के प्रति जो अगाध श्रद्धा थी, उन महाराज की छद विच्छद देह को देख करके, उनके शब्दों को सुन करके, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके और उनके दिए गए आशीर्वाद में धर्म वृष्टि रस्तु, ये शब्द सुन करके अंदर के अंदर बैठा हुआ जो मिथ्यात्व का वज्र रूपी पर्वत था, उसको साधु की उस पवित्रतम देह ने ऐसा धक्का मारा कि मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े हो गए। जब मिथ्यात्व के पहले टुकड़ा होता है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन तीन प्रकृतियों में वे टुकड़े कट कट के जब गिरते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्तियां छायोपशमिक, औपशमिक और छायिक सम्यक दर्शन के रूप में होती है। सबसे पहले औपशमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं। उन महाराज शैणिक को पहली बार लगा कि गुरु तो इसको कहते हैं। ऐसे कैसे पवित्रतम गुरु हैं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी क्षमा का दान दे रहे हैं। ऐसे कैसे मनोहारी गुरु हैं कि शरीर पर अभी भी कई जगह कुछ दंश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उपयोग को वहां न ले जाकर के मुझ जैसे पामर और पापी व्यक्तियों को वो अभी भी उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि जैन शासन में अहिंसा सर्वोत्कृष्ट, अहिंसा सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना, ये शब्द कह करके जब यशोधर मुनिराज ने महाराज शैणिक को, छेलना को, सेनापति के साथ पूरे सैन्य दल को संबोधित किया, महाराज शैणिक की आंख से झरझर करके आंसू गिरने लगे। अभी तक तो चेलना रो रही थी और महाराज शैणिक हतप्रभ होकर के उस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन जब सूर्य की प्रखर रश्मियों से पूरा का पूरा शरीर दिखाई देने लगा कि जल मल से लिप्त शरीर में ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि इन गड्ढों के भरने में अभी कम से कम 2 माह से ज्यादा का समय लगेगा। निरंतर वैयावृत्ति करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, शुद्ध सात्विक पौष्टिक आहार देना पड़ेगा, तब जाकर के इन साधु का ये शरीर निर्मल और निश्चल हो पाएगा, तब इनकी ध्यान की स्थिति बन पाएगी। लेकिन महाराज शैणिक ने देखा कि ये तो अपनी ध्यान में अभी भी उतने ही रमे हुए हैं, बात भी करते चले जा रहे हैं और किसी भी प्रकार का शरीर संबंधी क्लेश नहीं है। साधना के इस चरम पर भगवान महावीर के वंशजों ने चुपचाप कई बार पैर रखे हैं और उस पैर रखने का परिणाम निकला बंधुओं, अनंतानंत, कितने, 1-2 नहीं, अनंतानंत, जिनकी गिनती संभव नहीं है, इतनी आत्माएं सिद्धालय में जाकर के विराजमान है सदा काल के लिए। और जितनी भी आत्माएं सिद्धालय में जाकर के अनंत काल के लिए विराजमान है, सबने एक एक पैर इस सारे पूरे मार्ग में रखते हुए मार्ग को चढ़ करके उस शिखर तक पहुंचे बंधु। जब वो अनंतानंत शब्द पहली बार महाराज शैणिक ने सुना तो महाराज शैणिक शब्दों से हट करके भावों की यात्रा में चले गए। भावों की यात्रा में जाने पर महाराज शैणिक हमेशा बस एक ही बात सोचते चले जा रहे थे, अभी तक तो मुझे शब्दों से प्रेम था, लेकिन महाराज की देशना सुनने के बाद शब्दों के पीछे छुपे रहस्यों से भी मुझे स्नेह होने लगा है। आप जब मेरा प्रवचन सुनते हैं तब भी आपको शब्दों से प्रेम होता है बंधु। शब्दों के पीछे के रहस्यों को देखने की स्थितियां तो गिने चुने लोगों की होती हैं, और जिनकी होती है उनकी दुनिया बदलते देर नहीं लगती। शब्द में जीना, शब्द के पीछे छुपे एक रहस्य में जीना। संयम शब्द है लेकिन उसका रहस्य देखिए, क्षमा एक शब्द है लेकिन उस क्षमा का रहस्य देखिए।
भाव, समता का भाव एक शब्द है, लेकिन उसका एक रहस्य देखिए। जब अंतर्दृष्टि जाकर के आप किसी शब्द में जीते हैं तो आपको समझ में आता है कि एक दिन में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह करके मुनिराज ने हमारे ऊपर उपकार किया, लेकिन धैर्य पूर्वक आंख बंद करके उद्बोधन सुनने का समय इस चेतना को मिलता कहाँ। महाराज शैणिक के अंतर्मन में यशोधर मुनिराज के एक एक शब्द रहस्य के रूप में खुलते चले जा रहे थे। चेलना अभी भी रो रही थी। महाराज शैणिक को लगा कि इनके इस घाव को दूर करने में अभी 2 माह से ज्यादा समय लगेगा, इनकी वैयावृत्ति करनी पड़ेगी। महाराज शैणिक अनभिज्ञ होकर के, चूंकि शैणिक अन्न मत के अवलंबन लेने वाले थे, अन्न गुरु को मानने वाले थे और उनके गुरु मठों में रहते थे, उनके गुरु बुलाने पर निमंत्रण में आहार करते थे, उनके गुरु के पास परिग्रह भी था, उनके गुरु मांस भक्षी भी थे, उनके गुरु के पास मांस के अपने चमड़े के वस्त्र इत्यादि भी रहते थे और पर्याप्त मात्रा में उन गुरु के पास संपदा भी रहती थी। महाराज शैणिक को लगा कि मेरे गुरु से हट करके ये गुरु क्या खाद बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन उसी भावों को, क्योंकि हम जिस जीवन में जीते हैं, जिन गुरुओं के साथ रहते हैं, हमको लगता है कि दूसरे गुरु भी ऐसे ही होते होंगे, लेकिन दिगंबर जैन गुरु बिल्कुल अलग जीवन जीते हैं, जिनका कोई अपना रहने को घर नहीं होता, एक अगले कल की और पल की चिंता से सर्वथा मुक्त होकर के, शुद्ध दिगंबर होकर के, जिनको भोजन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, दोनों में अनुकूल वातावरण की धारणा, प्रवासी भाव के साथ जीवन से निकला हुआ साधक है वो घर से। जब तक घर में थे तब तक निवासी भाव था, तब वहां पर लिखते थे आप हमारा निवास स्थान, ये हमारा प्रवास स्थान है। हम प्रवासी भाव में निकले। ट्रेन में सफर करिए, कितनी भीड़ रहती है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितना सफोकेशन रहता है, लेकिन प्रवास करते वक्त हमेशा इस बात को ध्यान रहते हैं, दुनिया पूरी समेट लेते हैं एक बैग में, एक सूटकेस में, थोड़े से पर्स में, 4 ATM कार्ड्स में, पूरी दुनिया समेट करके चलती है, पूरा वैभव पीछे पड़ा रहता है। और कितनी भी प्रतिकूलताएं क्यों ना हो, उद्देश्य बस एक दिमाग में रहता है, जहां की सोच कर चला हूं वहां पर पहुंच जाऊं। साधक भी ऐसे ही होते हैं। दुनिया में कितना भी उतार चढ़ाव मिलता हो, कितना भी लाभ हानि, मान अपमान, हर्ष विषाद मिलता हो, एक ही बुद्धि रहती है साधकों की कि ये सब क्षयोपशमिक है। क्षयोपशमिक क्या है? कल नहीं था, आज है, कल फिर नहीं रहेगा। मुनिराज श्री क्षमा सागर जी महाराज का ये क्षयोपशमिक शब्द जब मैंने पहली बार उनके मुख से सुना था तो मैं उनकी उस चेतना को देख करके दंग रह गया। मैं जब पहली बार जबलपुर मड़िया जी में उनसे मिला तो मैंने कहा, महाराज जी आपका कितना वैश्विक प्रभाव है, आप कितना मीठा, कितना सत्य, कितना गंभीर शब्द कहते हैं, कितने अद्भुत हैं आप, कितने सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कितने सारे लोग आपको चाहते हैं, शब्दों में क्या जादू है आपका। मैंने उनकी खूब स्तुति करी, मुनिराज श्री क्षमा सागर जी महाराज श्री की खूब स्तुति करी। मैंने कहा भगवान क्या शब्द है, देशना अंतर तक जाती है। वो एक शब्द बोले मुस्कुरा करके, थोड़ा सा पार्किंसन की प्रॉब्लम हो रही थी शरीर पर, चेहरा ऐसा सा हिल रहा था क्षमा सागर जी का। क्षमा सागर जी बोले, विनम्र सागर जी सब क्षयोपशमिक है। हमने कहा क्या मतलब महाराज? बोले जब मैं गुरुदेव के पास आया था तब मुझे कुछ आता नहीं था, गुरुदेव की कृपा से अंदर शब्द की शैली, अंदर का वातावरण, अंदर के भाव, अंदर करुणा, दया, क्षमा सब पैदा की मेरे गुरु ने। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए थाली भर भोजन बनाती है, कितनी मेहनत करती है, ऐसे गुरुदेव ने मेरे ऊपर कितनी मेहनत करी। मेहनत करने के बाद मुझे तैयार किया, मेरी चेतना को तैयार किया। पहले जानता नहीं था, पहले बोलते नहीं आता था, जब बोलने लगा तो कुछ चीज मिल गई। पहले नहीं था, आज है, कल पता नहीं फिर क्या हो। और जैसे उनके मुंह की बात ही उनको स्पर्शित कर गई हो, फिर आगे चल के ऐसा रोग हो गया कि जिनकी आवाज की पूरी दुनिया दीवानी थी, वे मुनिराज के मुख से ओम शब्द निकलना मुश्किल हो गया। जब हमने कहा महाराज जी आपने वो बात कही थी कि सब क्षयोपशमिक है, उस वक्त क्षमा सागर जी महाराज इतने मर्दो हृदयी थे कि आंख से आंसू गिराते हुए बोलते, हंस करके बोल रहे थे, मैंने कहा था ना सब क्षयोपशमिक है, कल नहीं था, आज है, कल
फिर नहीं रहेगा। ये शब्द भी अगर हर साधक को और हर गृहस्थ को अपने दिमाग में आ जाए, पत्नी हो, पुत्र हो, पैसा हो, परिवार हो, सुख हो, समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो, किसी भी चीज के प्रति ये भाव हमेशा पैदा करो। सब क्षयोपशमिक है, दिखने वाली और नहीं दिखने वाली हर चीज क्षयोपशमिक है। कल नहीं थी, आज है, कल फिर नहीं रहेगी। जो चीज हमारे जीवन की शुरुआत में नहीं थी, आज मिली है और अंत में नहीं रहेगी, उसके प्रति थोड़ा समता भाव का भाव रखो। कोई भी वस्तु देखो, किसी भी व्यक्ति को देखो, किसी भी परिस्थिति को देखो, बस एक बात बोलो मन के अंदर, कल नहीं थी, आज ये परिस्थितियां हैं, कल ये परिस्थितियां फिर नहीं रहेगी। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में मन के अंदर की विपरीत परिणाम, विपरीत क्षोभ का जो वातावरण बनता है, वो आपको शोक का एक और अनुबंध कराता है। दुख शोक तापाक्रंदन वत परदेव नानान परोभय स्थानान असद वेद्यस्य। असाथा वेदनी बंध के जो प्रत्यय, जो कारण है, दुख करना, शोक करना, बध करना, बंधन में रहना इत्यादि, ये सारे के सारे कारण जो हैं असाथा वेदनी कर्म का बंध स्वयं बांधते हैं। नो कर्म को पाकर के आपने मन के अंदर जैसा भाव पैदा किया है, उसी भाव के अनुरूप आपकी अगली स्थिति फिर बनने वाली है। पैसे से पैसा खिंचता है तो पुण्य से पुण्य खिंचता है, तो पाप से पाप खिंचता है, शोक से शोक खिंचता है, रोग से रोग खिंचता है, और दुख से दुख, लाभ से लाभ, आपको जो कमाना हो। महाराज शैणिक यशोधर महाराज के पूरे शरीर को देख करके उनको कुछ पता था नहीं। महाराज शैणिक ने एक ही शब्द कहा, महाराज भगवान आप मेरे यहाँ इस शरीर के लिए भोजन करने के लिए पधारिए ना, मैं अपने घर में आपका योग उपचार करके आपको भोजन कराऊंगा, और आपके शरीर को जो मैंने बिगाड़ दिया है, मेरे निमित्त से बिगड़ गया है, आप मुझे इसके लिए मौका दें। महाराज शैणिक ने सहजता में कह दिया। चेलना महाराज शैणिक को पीछे मुड़ के देखी, क्योंकि चेलना आगे बैठी थी, महाराज शैणिक चेलना से पीछे बैठे थे, और चेलना ने ऐसे देख करके आंख से आंसू पोंछते हुए कुछ कहना चाहती थी। इसके चेलना ने सिर्फ सिर हिलाया, और उतने में ही यशोधर महाराज बोल दिए कि दिगंबर जैन साधु की चर्या आमंत्रण और निमंत्रण से परे होती है महाराज। हम किसी के बुलाने पर उनके घर में आहार के निमित्त से नहीं जाते। महाराज शैणिक हतप्रभ रह गए, बोले हमारे साधु तो निमंत्रण करने जाते हैं और वो आ जाते हैं। बाबा जी कल आपका निमंत्रण है, आइएगा। और हमारे जितने साधु हैं वे सारे के साधु निमंत्रण में आते हैं, लेकिन दिगंबर जैन साधु निमंत्रण में नहीं जाता। आमंत्रण और निमंत्रण दोनों से परे है जैन साधु की आहार चर्या, और इतनी सुव्यवस्थित चर्या है कि उस व्यवस्थित चर्या में आज तक किसी भी प्रकार का किसी ने आक्षेप खड़ा नहीं किया। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि साधु के लिए चौका लगाया जाता है, तो वो सब उद्दिष्ट होता है। उद्दिष्ट, चौका लगाना उद्दिष्ट नहीं है। जितने भी एकांत विचारधारा वाले जो लोग हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर गए, तीर्थ क्षेत्रों पर मान लीजिए 15 चौके लग रहे हैं, 25 चौके लग रहे हैं, तो वो तो महाराज के निमित्त से ही लग रहे हैं। बिल्कुल महाराज के निमित्त से चौके लग रहे हैं। तो देखो निमित्त से जो आहार किया गया वो सारा का आहार सदोष हो गया। ऐसा जो लोग कहते हैं उनको अपने शब्दों में, अपने उसमें मार्जन करना चाहिए थोड़ा सा। ये तो मानता हूं कि कोई गृहस्थ किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के साधु के निमित्त से भोजन बना रहा है, ये बात तो मैं मानता हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्या साधु ने गृहस्थ को निमंत्रण देकर के बुलाया है? क्या साधु ने गृहस्थ को बताया है कि कल सुबह हम पनीर का पराठा खाएंगे, सेब की सब्जी खाएंगे, फलाना जूस पिएंगे, कॉफी पिएंगे, फुल्की खाएंगे? कोई साधु किसी शावक के कान में जाकर के बोलता है क्या? जब कोई साधु किसी शावक से बोलता ही नहीं है इस बात के लिए कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, वो अपनी चर्या में निकलते हैं। आपने साधु के निमित्त से भोजन बनाया है, बात सही है, लेकिन साधु ने अपने निमित्त को भोजन करके क्या ये बताया है? अपना मेनू देता है क्या कोई साधु कि भैया मेरे मेनू में ये है, हमारे यहाँ ये शाही पुलाव चलता है, बटर पनीर मसाला चलता है, कचौड़ी चलती है, लचका ये चलता है? किसी ने मेनू दिया है क्या? मेनू तो नहीं दिया। आपने अपने मन से बनाया साधु के लिए, मानते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी बुद्धि और अच्छी कर लेते
कि भैया अपन वहाँ चल के शुद्ध भोजन करेंगे, मुनिराज मिलेंगे तो उनको भी देंगे, और नहीं तो अपन लेंगे और अपना धर्म ध्यान करेंगे। साधर्मी वात्सल्य भी इसमें एक बहुत बड़ी चीज होती है। मान लीजिए साधु नहीं आए तो कोई भी साधर्मी क्षेत्र पर कोई भी साधर्मी दिख गया, चलिए भाई साहब हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? इसलिए कर लीजिए कि शुद्ध भोजन बना हुआ है और आप साधर्मी हैं, जैन बंधु हैं, आज हमारे गुरु महाराज हमको नहीं मिले तो एक पात्र की गवेषणा करके उसको अतिथि देवो भव ये समझ करके पहले उस देवता को आहार कराया, फिर भोजन किया। फिर देखिएगा कि देने में जितना आनंद आता है बंधु, इतना कभी लेने में आनंद नहीं आता। आहारचर्या में हमेशा इस बात की खूबसूरती युगों युगों से प्रसिद्ध रही है कि दिगंबर जैन साधु को जब शावक पड़गाहन कर लेता है, पड़गाहन करने के बाद शावक के मन के अंदर वो समुद्र हिलोरे मारता है, क्या ना दे दूं इनको, ये दे दूं महाराज, ये दे दूं, ये दे दूं, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। और साधु बोलते हैं भैया तुम्हारे पास बड़े आदमी 40 चीजें होंगी, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा था कि देखो नम्र, चौके में जाओगे शावक 4 थाली में 40 चीजें दिखाएगा, ये तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारे पुण्य से 40 चीजें तुमको देखने मिलेगी, खा लोगे तो पाप शुरू हो जाएगा। तो 40 में से भैया 4 दे दो, 4 से मेरा काम हो जाएगा, बाकी तो आप जानो और आपका काम जाने। ये साधु की चर्या ही आमंत्रण और निमंत्रण से बिल्कुल परे। लेकिन महाराज शैणिक ने इस बात से अनभिज्ञ होकर के महाराज से कहा, महाराज कल आप हमारे उपाश्रय में पधार करके और हमें आहार करने कराने का मौका दीजिए, हम आपकी वहाँ पे रोज वैयावत्ती करेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य लाभ ठीक जल्दी से हो जाएगा। जब यशोधर मुनिराज ने कहा, विधि पूर्वक संकल्प और प्रतिज्ञा लेकर के देवशास गुरु को साक्षी मान करके अभिग्रह अभिधान पूर्वक हम रास्ते में निकलते हैं, विधि मिली तो ठीक, नहीं मिली तो फिर लाहा लाहे संयोगे विप्प जोगे बंधुर सो दुखादो समता सामायम नाम। फिर समता परिणामों के साथ आकर के उपाश्रय में बैठ जाते हैं। एक बार मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज से उनको शुरू में खूब अंतराय होते थे। गर्मी में ऐसा हमेशा हुआ है, मैंने हमेशा देखा पिछले 20 साल तक कि सौम्य सागर जी महाराज के जीवन में 4-5 दिन ऐसे कठिनता आते थे कि मई की गर्मी में पहली अंजलि में बाल आता था। अब मई की तेज गर्मी, दिन भर का गर्मी सहनी है, रात में पसीना से लथपथ जीवन में सोना है, और उस पर सुबह पहली अंजलि में जब अंतराय आता था और हम इनसे बोलते थे कि एक तो तुम्हारा वैसे ही बरबटी के जैसा बिल्कुल दुबला पतला शरीर है, उस पर तुम्हें अंतराय। बोले तो क्या हो गया, छाती दिखाते सौम्य सागर जी ऐसे, हम किसी से कम नहीं, हाथ पैर में दम नहीं। और ऐसे बोले तो क्या हो गया। हमने पूछा कि कैसे अंजलि छोड़ते हो तो क्या लगता है। बोलते हैं अलाभ में जिसको लाभ दिखाई देता हो वही साधु चौके में जा करके अपना भोजन छोड़ करके आ सकता है। जब गए थे इस शरीर को देने के लिए, और जब मन का नहीं मिला या प्रतिकूल मिला या फिर कुछ अंतराय आ गया, उस समय कभी ये एहसास मेरे मन के अंदर आता ही नहीं है कि मुझे आहार नहीं मिल रहा है। उस समय मुझे संबर और निर्जरा ऐसा दिखाई देती, बोली आज इस निमित्त से एक और दिन ऐसी निर्जरा करने का मौका मिला है कि जिस निर्जरा को कर करके अब मैं और वज्र विषम नाराज शरीर को प्राप्त कर पाऊंगा। उनका ये अभ्यास 20 साल का इतना दृढ़ था बंधुओं कि जब मुनिराज को अपने महाराष्ट्र में उपसर्ग आया और उनका पैर थोड़ा सा विक्षत हो गया, उस समय उन्होंने बिना किसी औषधि प्रयोग के चुपचाप अपने पैर को ठीक करने के लिए भरसक प्रयास किया और करने में सफल हो गए। ये समता अपने आप में बहुत अद्भुत होती है, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि मोटा शरीर वाला होगा तभी अच्छा कुछ काम कर पाएगा। दुबले पतले लोग ऐसा कमाल करके दिखाते हैं। मेरा तो खुद का अनुभव है कि दुबले पतले शरीर वाले में इतना मतलब टॉलरिंग कैपेसिटी इतनी जबरदस्त रहती है कि कुछ ना पूछिए। शैणिक महाराज ने यशोधर महाराज से कहा, और यशोधर मुनि महाराज ने कहा कि ऐसा आमंत्रण होता नहीं, विधि पूर्वक चलते हैं। महाराज ने तुरंत पीछे से चेलना के पीठ पर एक हाथ रख के बोला, चेलना आहार की व्यवस्था। चेलना मुस्कुरा के कहती है, महाराज आहार की व्यवस्था तो करेंगे, लेकिन आप भी महाराज से क्षमा मांग लीजिए। महाराज शैणिक फिर यशोधर मुनि महाराज के चरणों को पकड़ करके और बार बार नमस्कार करते हुए, भगवान मुझसे ये अपराध हो गया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए।
ये बात महाराज शैणिक ने यशोधर मुनिराज से कई बार कही, और यशोधर मुनिराज ने बस एक ही बात करी कि मेरे हृदय में किसी के लिए कोई भी तनिक भी क्षोभ है ही नहीं, मेरे मन में क्षोभ है ही नहीं। साधु हमेशा सोचता है कि तुम्हारे निमित्त से नहीं, ये मेरे ही कर्म जे तो मुझे आकर के परेशान कर रहे हैं। अच्छा हुआ इस निर्जरा के माध्यम से मेरा मोक्ष थोड़ा और पास आ गया है महाराज, आपका इसमें तनिक भी दोष नहीं है। मैं तो हकीकत बताता हूँ बंधुओं, मैं अंदर से ये बात आती है कि जैसा सैनिक महाराज का चरित्र है, या फिर जैसा यशोधर मुनिराज उन सैनिक महाराज से कह गए, मेरे अंदर तो उसका एक भी परमाणु नहीं है। मैं किसी भी निमित्त और नो कर्म को पाकर के तुरंत राग द्वेष कर बैठता हूँ, तुरंत मेरे मन के अंदर हर्ष विषाद के परमाणु चले आते हैं। लेकिन मैं श्रद्धा रखता हूँ ऐसे मुनिराजों के प्रति। मैं ऐसे मुनिराजों को सामायिक में भी ढूंढता रहता हूँ कि कौन से ऐसे मुनिराज हैं किताबों से हट करके, ग्रंथों में लिखे हुए मुनिराज मात्र हमारी श्रद्धा का विषय है। उनको जब मैं रियलिटी में खोजता हूँ, जब मुझे मुनिराज दिखते हैं ऐसे कि कितना उपसर्ग सह गए, चुपचाप शांति के साथ रह गए, मैं बार बार उनको नमोस्तु करता सामायिक के समय में एक मगबन, मेरे अंदर तो इतनी बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। मैं तनिक सी बात में आकुल व्याकुल होता, राग द्वेष कर बैठा, कुछ भी हर्ष विषाद हो जाता है, लेकिन फिर भी मन के अंदर वो श्रद्धा का भाव रहता है कि कब मैं उनके जैसी साधना के चरम तक पा पाऊंगा। अपराध बोध होता है इस बात का, क्षमता है अपनी अपनी शरीर की, अपने अपने सद्गुण दुर्गुण सब रहते हैं, कोई निर्बल रहता है आत्मभावों से। पुद्गल की शक्ति के बारे में मैं बहुत कुछ जानता भी हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे एहसास होता है कि जैसी समता वाले यशोधर मुनिराज, जैसी समता वाले सौम्य सागर जी महाराज, जैसी समता वाले धीर सागर जी महाराज, जैसी समता को धारने वाले गुरुदेव, जैसी समता को धारने वाले योग सागर जी महाराज, एक रंच मात्र भी उनके पसंगे में टिकने की हिम्मत नहीं है विनम्र सागर की। बहुत अलग तरीके की प्रवृत्ति, लेकिन श्रद्धा आसमान में है कि इनके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है कि इनकी कृपा से मुझे भी उस सौंदर्य की प्राप्ति हो। यशोधर मुनिराज शांत बैठे थे। महाराज शैणिक चेलना से कहते हैं कि इनके आहार की व्यवस्था जैसा वो लेते हैं वैसी करो, उनकी व्यवस्था बनाओ। चेलना कहती है अवश्य मैं व्यवस्था तो बना दूंगी, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि स्वामी अपने घर में ही आएंगे। तब चेलना ने पूरे नगर में जिन लोगों के बीच में चेलना ने जैन धर्म की प्रभावना की थी, और जो लोग चेलना की निजी चर्या से इतने प्रभावित थे, हर घर में चौके लगे। हर घर में चेलना ने ऐसी व्यवस्थाएं करी कि हर घर में जाकर के आपको शुद्ध भोजन मिल जाएगा, औषधियां मिल जाएंगी, वैयावृत्ति का सामान मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। वैद्य साथ में लेकर के चेलना ने जब यशोधर मुनिराज के उस औदारिक देह को दिखाया, वैद्यों ने जिन प्रकार की औषधियां तैयार कर दी थी, महाराज ने कुछ भी नहीं कहा कि मुझे औषधि चाहिए। शावक में अपने आप में विवेक गुण इतना जबरदस्त होता है कि वो खुद सोचता है कि गर्मी से ठंडी आ रही है, ठंडी से फिर गर्मी आने वाली है, बरसात आने वाली है, अभी क्या अनुकूल होगा, क्या प्रतिकूल होगा, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कैसी वैयावृत्ति करनी चाहिए। चेलना इस मामले में इतनी प्रवीण थी कि महाराज को सोचते उसके पहले उस प्रकार का भोजन, जिस भोजन को खा लेने पर महाराज के शरीर के अंदर दाह उत्पन्न ना हो, रोग उत्पन्न ना हो, रोम खड़े ना हो। कितने सारा ऐसा भोजन होता है जिसका पहला ग्रास मुंह में डालने पर ही शरीर में रोमांच खड़ा हो जाता है। कभी देखा है? कभी देखिएगा। पहला ग्रास भोजन का किया, मान लीजिए पूरे दिन उपवास करिए, पूरे दिन उपवास करने के बाद जब दूसरे दिन भोजन करेंगे, तो भोजन करने पर मान लीजिए आपकी रोटी के साथ कोई बहुत ज़्यादा तली हुई स्पाइसी सब्जी आ गई जिसमें थोड़ी सी मिर्ची की मात्रा अधिक है, और एक घूंट दो घूंट पानी पीने के बाद जब आपने पहला कौर खाया, तो पहला कौर खाने पर पूरे शरीर का एक एक रोम खड़ा हो जाता है, और जब वो एक एक रोम खड़ा होता है तो कंठ में यहाँ पर अवरुद्ध होकर के कांटे निकल आते हैं, और कांटे निकलने पर वो पहला ही ग्रास अंदर गुटकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा भोजन शुरुआत में, जैसे पांडा में कभी लोग थोड़ा सा मीठा हलवा दे देते हैं या फिर घी की उकावली दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, जिससे पहले ग्रास अंदर जाने पर उधर पे रोम खड़े ना हो। क्या विवेक होगा सोचिएगा।
उन विवेक का पूरे गुणों का पालन करते हुए कि महाराज के शरीर का देह का ताप न बढ़े, उनको आकुलता न हो, उनको ज़्यादा पसीना ना आए, क्योंकि ज़्यादा पसीना भोजन करने के बाद आने पर उस रोम छिद्रों पर पसीना चला गया तो उनमें किसी प्रकार के और विषाक्त परमाणु के जीवित होने की संभावनाएं थी। कितना विचार करके चेलना ने पूरे नगर के लोगों को ऐसा अद्भुत संबोधन दिया, और अद्भुत संबोधन देने के बाद वो मुनिराज उस दिन तो शांत रहे। एक और उपवास करके मुनिराज यशोधर महाराज दूसरे दिन शुद्धि लेकर के रास्ते पर मार्ग में निकल करके आहारचर्या को निकले। जब आहारचर्या को निकले, महाराज शैणिक ने पहली बार देखा कि हर घर से, महाराज शैणिक तो सोचते थे कि मैं जिस मत का अनुयायी हूं, ये पूरा का पूरा नगर, पूरा का पूरा मगध उन्हीं गुरुओं को मानता है, लेकिन महाराज शैणिक ने पहली बार देखा कि चेलना ने कुछ महीनों में ऐसा कमाल कर दिया है कि साथ में रहने वाला हर व्यक्ति जैन धर्म से प्रभावित हो गया। कभी आपने ऐसा कुछ किया क्या? घर के अंदर जैन धर्म की ऐसी कोई प्रभावना करी क्या कि आपका पड़ोसी आपके जैन धर्म से प्रभावित हो? ऐसी कोई प्रभावना करी कि जिससे आपके परिवार के लोग आपके अंदर के जैन धर्म से प्रभावित हो कि मेरे पिता की अहिंसा, मेरे पिता की समता, मेरे पिता का क्षमा गुण, मेरे पिता का सौहार्द, मेरे पिता का शुद्ध भोजन देखने लायक है। अपने घर के अंदर जैन धर्म की प्रभावना आपने कब की? भोजन संबंधी, विचार संबंधी, व्यवहार संबंधी, आचार संबंधी कब करी प्रभावना? चेलना ने तो ऐसी अद्भुत प्रभावना करी कि पूरा का पूरा नगर चेलना के पीछे खड़ा हो गया। चेलना ने एक इशारा किया, दासियों को संकेत दिए, दासियों ने घर घर जाकर के संकेत दिए, शुद्ध छने हुए पानी का, कुएं के पानी का भोजन बनाया, प्रासुक भोजन बना, घर घरों में मर्यादित भोजन था, जहां आटे की मर्यादा थी, जल की मर्यादा थी, घी की मर्यादाएं थी, शुद्ध औषधियां बना करके, सात्विक भोजन बना करके सबके घरों में तैयार हो गया। यशोधर मुनिराज आहारचर्या को निकले। हर घर से बस एक शब्द, एक साथ सामूहिक शब्द शुद्ध वस्त्रों के साथ सुनाई दे रहा था, हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उनके उस पूरी देह में छेद देख करके किसी भी श्रावक को तनिक भी ग्लानि नहीं हुई, किसी भी श्रावक ने ऐसा घिन नहीं करी, अरे कितना लगा है, कैसा हुआ है, भगवान आ रहे हैं, इनका पड़गाहन करो। किसके घर में इनका पड़गाहन हो जाए, किसके घर में ये अपने आहार को ले लें, अपनी औदारिक देह को स्थिर करने के लिए किसके घर में जाकर के पवित्र कर दें। साधु को पाप भक्षी कहा बंधु। साधु किसी के घर का भोजन कर ले तो समझना कि तुम्हारे घर का पूरा पाप खा गया। आगम ग्रंथों में पाप भक्षी कहा कि भोजन के निमित्त से तुमने जितना भी पूर्व में पाप कमाया था वो दान देकर के तुमने पवित्रता को प्राप्त कर लिया। इसलिए जैन शासन में दिगंबर जैन साधुओं को आहार दान देने की होड़ लगती है। कभी आप गुरुदेव के आहारचर्या का बाहर का वो दृश्य देखिए, अगर अभी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो बाहर का दृश्य, तो आप देखिए कि आचार्य जी को आहार दान देने के लिए किस तरीके से लोग बाहर खड़े रहते हैं और भीड़ लगाए रहते हैं कि एक ग्रास ऐसे सत्पुरुष के हाथों में देने का सौभाग्य मिल जाए, और अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं। क्या कर दे भगवान हम आपके लिए, क्या कर दे। अद्भुत ये जैन शासन अपने आप में अद्भुत। सुनता हूं, समझता हूं, विचार करता हूं, रहस्यों में, शब्दों में जाता हूं, ऐसा लगता है कि जैन शासन में श्रावक और साधु के बीच का कैसा अनुबंध है, कैसा श्रावक को साधु ने और साधु को श्रावक ने कैसा तैयार किया है। चेलना, उसके माता पिता की दी गई धार्मिक शिक्षाओं का ऐसा अद्भुत प्रभाव था। चेलना ने सोच लिया था कि ये विधर्मी के साथ मेरी शादी तो हो गई है, लेकिन मैं जैन शासन का ऐसा झंडा गाड़ूंगी। अब जीवन का एकमात्र उद्देश्य रह गया। अपने जीवन का उद्देश्य कब तक पैसा बना के रखेंगे आप लोग? कभी जीवन का ऐसा उद्देश्य बनाइए कि जैन शासन की ऐसी ध्वजा लगानी है कि हमारे उस जैन शासन की आचार विचार, आहार विहार, व्यवहार की पद्धति को देख करके एक मिथ्या दृष्टि के, मिथ्यात्व के परमाणु टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। वो खुद आकर के तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के बोले कि तुम्हारे जैन धर्म की अद्भुत मिसाल है, अद्भुत मिसाल है। देखिए दूसरे धर्मों की मिसाल हमास और इजराइल में देखिएगा बंधुओं, कैसे
ईंटा पत्थर के किसी मकान के पीछे बमबारी करने में लगे हुए हैं। कई लोगों की चेतना पदार्थ के अधीन होती है, कई लोगों की चेतना अपने सद्गुणों के अधीन होती है। दुनिया है आंखों से जिसको जो दिखाई देता है, पूरी बंदूक की नोक पर धर्म संस्थापना था। ऐसा होता है क्या? अहिंसा परमो धर्म होती है। जिस धर्म के पीछे लोग इतना बमबारी कर रहे हैं, अगर उसी धार्मिक पुस्तकों को उठा करके पढ़ा होता तब उसमें सिखाता कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये शब्द वहां पर दिखाई देता, लोग अपने आप को संभाल पाते, दया कर पाते, करुणा कर पाते। आज लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चों को खाने नहीं मिल रहा, किसी के बच्चे के दिमाग में गोली लगी है, किसी का भूखा है, किसी का पैर कट गया। कैसी प्रतिकूलताएं हैं, कैसा धर्म है जो बोल रहा है कि बंदूक फेंकोगे, गोली चलाओगे तब जाकर के ये धर्म की स्थिरता बनी रहेगी। हम तो यहां पर कह रहे हैं कि पानी को छानना सीखोगे, कुएं के पानी का उपयोग करोगे, पानी छानोगे, छने पानी पियोगे, छना पानी पिलाओगे, तब जाकर के तुम्हारा धर्म जीवित रहेगा। किसी भी परमात्मा को देखना हो तो उसके धर्म में देखना, किसी भी चलते फिरते इंसान के अंदर परमात्मा देखना हो तो उसकी धार्मिक प्रवृत्तियों को देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये इसका परमात्मा कितना घटिया, कितना ऊंचा है। तुम्हारा परमात्मा इतना घटिया है कि तुमको मांस खाने की अनुमति देता है। हमारा परमात्मा की ऊंचाइयां इतनी हैं कि वो कहता है कि पानी पीने से पहले भी छान लेना, अनछना खाना नहीं, अनछना बोलना नहीं, अनछना काम करना नहीं, अनछना देखना मत, हर चीजों में छान करके बोलने की बात करके जैन शासन ने जैन धर्मावलंबियों को आसमान कर दिया। बंधुओं, ये चेलना और श्रेणी का कथानक हर शब्द में रोमांच खड़ा करता है, हर शब्द में अंदर ये भाव पैदा करता है कि कितना अद्भुत सौंदर्य होगा, चेलना की कितनी कट्टरता रही होगी। दुनिया पत्नियां जितनी भी आज पंचम काल की हैं वो पति से प्रभावित होती हैं। दुनिया का एक पहला पति ऐसा मिला जो पत्नी के उस धर्म से ऐसा प्रभावित हुआ कि चेलना के उस धर्म को, उस गुरु को, उनकी समता, क्षमता, ममता को देख करके महाराज शैणिक ने संकल्प कर लिया कि कल से जिनेंद्र भगवान की भक्ति भाव पूर्वक जब तक पूजन नहीं कर लूंगा तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। ये बात पूरे के पूरे मगध साम्राज्य में फैल गई और ये बात घूमती घूमती उन धार्मिक तथाकथित गुरुओं तक गई जिनको महाराज शैणिक पहले मानते थे। उन गुरुओं को पता चला कि महाराज शैणिक ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया है, तो सारे के सारे गुरुओं के पैर के नीचे से जमीन खिसकने लगी। गुरु चर्चा करने लगे कि अगर महाराज शैणिक ही जैन हो गए तो हमारे मत का इस राज्य में रक्षा करने वाला कौन होगा। आपस में उनकी फिर से एक गोष्ठी होने लगी। आपका समय हो गया, शब्दों को विराम देता हूं, फिर प्रयास करूंगा। देव श्री विद्यासागर जी महाराज की।